बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप लोग ईमान और सेहत की बेहतर हालत में होंगे। हमारी तारीख़ में बहुत बड़ा खूबसूरत नाम अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह का है। आपने सारी ज़िंदगी निकाह नहीं किया, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आया। एक दिन बैठे हदीस मुबारक पढ़ रहे थे तो इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पड़ा, जिसका मफ़हूम ये था कि जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा जो निकाह की उम्र में नहीं पहुंचा, जब पहुंचा भी तो किसी वजह से नहीं हुआ, और वह मुसलमान ही मरा तो अल्लाह मुसलमान मर्दों और औरतों का जन्नत में आपस में निकाह कर देगा। जब ये हदीस पाक पढ़ी तो दिल में ख्याल आया कि जहाँ तो निकाह नहीं किया तो जन्नत में होना ही होना है, तो जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। दुआ की कि या अल्लाह मुझे दिखा तो सही जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। पहली रात दुआ कबूल नहीं हुई, दूसरी रात भी दुआ कबूल नहीं हुई, तीसरी रात दुआ कबूल हो गई। ख्वाब में क्या देखते हैं, काले रंग की औरत है, हज़रत बलाल हबशी के देश की रहने वाली, हबशा के देश की, और वो क्या कहती है कि मैं मैमुना वलीद हूँ और मैं बसरा में रहती हूँ। पता मिल गया। आँख खुली, हज़रत की तहज्जुद का वक्त था। नवाफल पढ़े, नमाज फ़जर बाजमात अदा की और सवारी लेकर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बसरा के वहाँ लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया। हज़रत का नाम ही बहुत बड़ा था। बैठा कर पूछा, हज़रत बताइए बग़ैर कैसे आना हुआ? खैर तो है? आपने पूछा, यार ये तो बताओ यहाँ कोई मैमुना वलीद रहती है? लोगों ने हैरान होकर पूछा, हज़रत आप इतने दूर से चलकर मैमुना वलीद से मिलने आए हैं? आपने फरमाया, क्यों, उससे कोई नहीं मिल सकता? नहीं हजूर, वो तो दीवानी है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। हजूर ने पूछा, क्यों मारते हैं? हजूर काम ही ऐसे करती है, कोई रो रहा हो तो उसे देखकर हंसने लगती है और कोई हंस रहा हो तो रोना शुरू कर देती है, और वह उजरत पर पैसे लेकर लोगों की बकरियां चुराती है। आज भी वो हमारी बकरियां लेकर जंगल में गई हैं। आप आराम फरमाएं, असर के बाद आ जाएगी, आप मिल लीजिएगा। हज़रत ने फरमाया, असर किसने देखी है? कहा, वो किस समत गई है? लोगों ने कहा, हजूर जंगल न जाएं, बहुत खौफनाक जंगल है। आपने फरमाया, बताओ किस तरफ गई है? लोगों ने बताया। फरमाते हैं कि मैं निकल गया। फरमाते हैं कि जब मैं जंगल गया वाकई खौफनाक जंगल था, जंगली जानवरों की भरमार थी, कदम कदम पर कोई ना कोई चीज़ खड़ी है। फरमाते हैं कि कुर्बान जाऊं इस औरत की मर्दानगी पर, वो इस जंगल में किस तरह बकरियां चुरा रही है। शेरों ने उसकी बकरियों को अभी तक खाया नहीं, इतने दरिंदे हैं, सारे मिलकर हमला कर दें तो क्या करें? ये अकेली औरत किस किस को रोकेगी? खैर, आप फरमाते हैं कि वो जगह जहाँ लोगों ने मुझे बताई थी, मैं वहाँ पहुँच गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मंज़र देखकर मैं हैरान रह गया। वो हैरान कर देने वाले मंज़र थे। पहला, मैमुना वलीद बकरियां नहीं चुरा रही थी, बल्कि उस जंगल में जाए नमाज बिछा कर नवाफल पढ़ रही थी। पर बकरियां चराना तो बहाना था। ये तो बहाना था किनारा कशी का। लोग यही समझते थे मैमुना सारा दिन बकरियां चराती है, लेकिन मैमुना बकरियां नहीं चुरा रही थी। दूसरा, क्या देखा कि मैमुना तो नमाज पढ़ रही है, फिर बकरियां कौन चरा रहा है? बकरियां तो एक जगह नहीं रुकती, कहीं इधर जाती हैं कहीं उधर। आप फरमाते हैं कि मैमुना नमाज पढ़ रही थी और शेर बकरियां चरा रहे हैं। बकरियां चर रही हैं, शेर उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अगर कोई बकरी भागती है, उसकी फितरत है शरारत करना, तो शेर उसे पकड़कर वापस ले आता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। आप फरमाते हैं, मैं हैरान परेशान खड़ा था कि ये कैसे हो गया है, ये फितरत कैसे बदल गई। लोग कहते हैं फितरत नहीं बदलती, ये शेरों और बकरियों में यारी कैसे हो गई। आप फरमाते हैं, मैं दंग हैरान परेशान खड़ा हूँ। मुझे नहीं पता कि कब मैमुना वलीद ने नमाज ख़त्म कर दी और मुझे मुखातिब करके कहती है कि ए अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, आप यहाँ आ गए। आप फरमाते हैं, मैं हैरान रह गया, इससे पहले तो मुलाकात भी नहीं हुई, तो हज़रत मैमुना वलीद को मेरा नाम कैसे पता चल गया? तो आप फरमाते हैं कि मैंने हज़रत मैमुना वलीद से सवाल किया, इससे पहले हम मिले नहीं, मुलाकात नहीं हुई, हमारी तो मेरा नाम कैसे पता चला? आपको तो जवाब क्या मिला? हज़रत मैमुना वलीद फरमाती है, अब्दुल्ला, जिस रात अल्लाह ने तुझको मेरे बारे में बताया है, उसी अल्लाह ने मुझे आपके बारे में बताया है। आप फरमाते हैं कि जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया वो ये था कि ये फितरत कैसे बदली।
میں نے حضرت میمونہ ولید سے پوچھا، یہ تو بتاؤ، یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو غذا ہے ان کی، اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ معاملہ کیسے ہو گیا؟ تو حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں، جب سے میں نے رب سے صلح کر لی، اس دن سے ان شیروں نے میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ ہم سب بھی صلح کر لیں، یاری لگا لیں، کہیں دیر نہ ہو جائے، رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ کتنے سال گزر گئے، ہم نے کوئی اللہ کی بات مانی، لیکن وہ کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، دکھا بھی رہا ہے، سنا بھی رہا ہے، سلا بھی رہا ہے، جگا بھی رہا ہے۔ نماز پڑھیں، اللہ کی یاد میں زندگی بسر کریں، یہی حقیقی کامیابی ہے۔